अनोखी आवाज न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं नीरज द्विवेदी। रिलायंस एसडीएम हादसा याद है या भूल गए? आप लोगों के भूलने की आदत है, इसलिए मैं पहले ही भूलने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। भूलना इसलिए क्योंकि पहले इशार का हादसा हुआ, यही एसडीएम का, फिर एनटीपीसी का और ये रिलायंस का। 10 से 15 दिनों तक खूब सोशल मीडिया हो या तमाम गली नुक्कड़ चौराहे पर चर्चा होती है, लेकिन वही 10 से 15 दिनों बाद सबकी मन मस्तिष्क से वो बात चली जाती है। लेकिन मैंने उस हादसे को करीब से देखा था, उस घटना को हमने करीब से देखा था। 6 लोग असमय काल के गाल में समाहित हो गए थे, फसल चौपट हुई थी, लोग परेशान हुए थे, पशु पक्षी भी चपेट में आए थे। इसलिए आज का वह हृदय विदारक दृश्य मेरे मन मस्तिष्क से जाने को नाम नहीं ले रहा है। आज इस घटना को 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह कार्रवाई नहीं हुई थी। जो भी इस घटना को सुना था, देखा था, हर कोई कार्रवाई की बात कर रहा था और रिलायंस प्रबंधन पर सीधा यही कहना था कि प्रबंधन की लापरवाही से ऐसा हादसा हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कितने दुख की बात है कि 1 महीने बाद भी रिलायंस प्रबंधन के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। कारण बताओ, नोटिस जारी हुआ और हमें लगता है कि अभी भी रिलायंस प्रबंधन ने इस नोटिस का भी जवाब नहीं दिया, या दिया भी होगा तो इसके लिए भी कोई बाहर मतलब कि कलेक्टर से बाहर उस बात को नहीं आई है, लोगों को नहीं पता है। तो तमाम इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री में है, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी है और समाजसेवी है, जो लगातार इस विषय को उठा रही है, अपने स्तर से प्रयास भी कर रही हैं कि सिंगरौली के जो लोग हैं, जो लगातार बार बार कंपनियों द्वारा उनको शोषण किया था, उसकी आवाज उठे, दूर तक जाए, लोग जगें। अनु जी, आपका बहुत बहुत पहले तो स्वागत है। ये जो हादसा रहा है रिलायंस के एसडीएम का, 1 महीने बीतने को हो गए, अभी तक क्या इसमें हुआ, क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को नमस्कार और मदर्स डे की शुभकामनाएं। मैं इस घटना पे यह कहना चाहूँगी कि ऐसा मानना बिल्कुल सही नहीं है कि जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जिसके संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगी कि एक एफआईआर भी पंजीबद्ध किया जा चुका है रिलायंस कंपनी के अज्ञात व्यक्ति के ऊपर। ठीक, और इससे यह प्रतीत होता है कि सिंगरौली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा मजाक या फिर सिंगरौली की जनता का जिला प्रशासन के नजर में उपहास के पात्र है जी। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्व में कई बार जब जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया था उस चीज की घटना को लेकर, और जैसा कि मेरे पास एक लेटर भी उपलब्ध है, 24/9/2019 को जिला कलेक्टर कार्यालय में आवक जावक शाखा में एक लेटर दिया गया था ज्ञापन के में, जिसमें पहला पॉइंट यह है कि यह कि शासन पावर लिमिटेड के अंदर बने एस डैम घटिया किस्म का निर्माण किया गया है, जो धंस रहा है। भविष्य में बधौरा राखी डैम जैसे घटना होने की संभावना है, इसे तत्काल निरीक्षण कर उचित कार्रवाई किया जाए। ऐसा पत्र 12 पॉइंट का वहाँ के ग्रामवासियों द्वारा दिया गया, कलेक्टर को सौंपा गया था। इसके उपरांत 23 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी चला था जी। उस प्रदर्शन में इस पॉइंट का जो निराकरण है, उस पॉइंट में 25/10/2019 को इसका निराकरण दिया गया था जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन की ओर से। जिसका पहला पॉइंट में जो इसका निराकरण है, शासन पावर लिमिटेड के अंदर बने एस डाई की गुणवत्ता के संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा जांच कमेटी गठित की गई है, जो एस डैम का तत्काल निरीक्षण कर गुणवत्ता की रिपोर्ट सौंपेंगे। चर्चा में यह तथ्य भी सामने आया है कि प्लांट के अंदर बने एस डैम में ठोस राखड़ का भंडार किया जाता है, जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल ही कम होती है, अतः भीतर बने डैम के धंसने या फूटने की संभावना नहीं है। बाहर बने एस डाई को भी ऊंचा किया। मैं समझ गया, उसको पूरी समझ गया। मैं 2 बातें अब आपसे रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जब रिलायंस प्रबंधन की, मान लीजिए किसी अज्ञात व्यक्ति, ये बात तो अभी तक जनता तक आई नहीं है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक, पहले एक सवाल और मैं कर लूं, उसका भी जवाब चाहूंगा। दूसरी बात, जिस आप पत्र का जिक्र कर रही हैं उसमें आपके ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता का दस्तखत है और उसका आश्वासन था। तो दोनों बातों का मुझे एक एक कर जवाब दीजिए। पहले ये रिपोर्ट की, हाँ, जनता तक क्यों? यहाँ एफआईआर की बात जनता तक इसलिए नहीं आई क्योंकि ये जिला प्रशासन का एक साजिश है, जिसके तहत जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर न किया जाए, क्योंकि सीधे तौर पे इसमें कंपनी प्रबंधक के ऊपर
FIR होना जी। चाहिए और जो भी उस पत्र में जो निराकरण के समय उपस्थित थे उन सभी व्यक्तियों के ऊपर FIR होनी चाहिए जी। क्योंकि वो निराकरण ऐसा उन्होंने 25/10/2019 को दिया और 10/4/2020 को ये घटना कारित हुई 6 महीने बाद। जी। तो कहीं ना कहीं ऐसी आशंका पूर्व में थी और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कहीं FIR अज्ञात व्यक्ति ऑब्लिक समय रिलायंस के जिम्मेदार व्यक्ति पे किया जाना ये एक तरह से कहा जाए कि मजाक किया जा रहा है। जनता के आंखों में सीधा कहे तो धूल भी झोंका जा रहा है। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता वाला। जी देखिए, मैं सिंगरौली की जनता होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं, उस लेटर में जो उन्होंने इस निराकरण से संतुष्ट हैं और आगामी में ऐसी घटना घटित होती है तो उस चीज को लेकर वो भी जिम्मेदार माने जाएंगे। मतलब ये मानते हैं कि जो उस समझौता पत्र में जो तमाम चाहे कांग्रेस के हो वाला अधिकारी उनको भी दोषी आप मानती हैं? वो भी उसी में उतने ही दोषी हैं जितना कंपनी प्रबंधक है, क्योंकि उस समय वो निराकरण को न गंभीरता से लेते होते तो आज 6 हमारे सिंगरौली वासियों की, हमारे बंधुओं की आज समय काल का दूसरा सवाल कर लेता हूँ। 11 अप्रैल को मजिस्ट्रियल जांच बैठी थी, क्या अभी तक उसका भी परिणाम कुछ सामने नहीं आया? आपके क्या संज्ञान में है? जिला प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रियल जांच का आदेश देकर यह कहा जा सकता है कि सिंगरौली के साथ एक बेहुदा मजाक किया जा रहा है, क्योंकि जब बार बार कलेक्टर महोदय द्वारा पत्राचार किया गया, एक बार नहीं 4 बार पत्राचार पूर्व में किए जा चुके हैं और यहाँ तक PHE डिपार्टमेंट के कार्यपालक यंत्री का भी एक रिपोर्ट 1/10/2019 को ये व्यक्त कर रही है कि डैम टूटने की संभावना है और अप्रिय घटना घट सकती है, ठीक। और उसके बाद भी FIR न कर पाते हुए और उसमें संज्ञान न लेते हुए मजिस्ट्रियल जांच करना बस उचित नहीं लगता। और उसमें एक बात और बताना चाहूंगी मैं आप सभी को कि पूर्व में एक जांच कमेटी बैठाई गई थी जिसमें SDM तहसीलदार, PWD कार्यपालन यंत्री और PHE डिपार्टमेंट के कार्यपालन यंत्री शामिल थे। उसमें उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि टूटने की संभावना या धंसने की संभावना नहीं है जी। और हमारे विचार से कि ये SDM और तहसीलदार जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट माने जाते हैं, ठीक, तो इस तरह का मजिस्ट्रियल जांच बैठाकर जनता के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। उनको भी बरगलाने का कह सकते हैं प्रयास किया गया, उनको जनता को आंखों में धूल झोंका जा सकता है, ये भी एक चीज है। और दूसरी बात यहाँ स्पष्ट एक बात और करना चाहूंगी कि मजिस्ट्रियल जांच को एक तरह से मान लिया जाए कि सही हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के जांच रिपोर्ट को क्रॉस करेंगे, ठीक। तो इसमें हमें लगता है कि जनता को आगे खुद ही आना पड़ेगा इस चीज को अपने हक की मांग के लिए, सारी चीजों के। चलिए अगला सवाल कर देते हैं। घटना के 1-2 दिन बाद ही कलेक्टर ने गंभीरता से मामले को लेते हुए रिलायंस के जो तमाम अधिकारी हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था, उस पर अभी तक लगता है हमको जवाब नहीं आया है। क्या हो सकता है इसमें और क्या आपको समझ में आ रहा है अभी? जो 12 अप्रैल 2019 को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, यदि उसे गंभीरता पूर्वक पढ़ने से वो कारण बताओ नोटिस कम और चेतावनी पत्र ज्यादा लगता है जी। क्योंकि कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट तौर पे ये चीजें की उल्लेख किया जाता है कि आप मुझे इस चीज का जवाब दें कि पूर्व में हमने ऐसी पत्राचार के माध्यम से आपको अवगत करवाया, आपने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया, पर उनके द्वारा जो पत्र जारी किया गया उसमें ये मेंशन किया गया है यदि भविष्य में कोई ऐसी घटना घटती है तो आप जिम्मेदार होंगे। जिस पत्र का ये जिक्र कर रही वो कलेक्टर द्वारा जारी वो पत्र मेरे हाथों में है। 12 अप्रैल को 2020 को ये जारी किया गया था, कारण बताओ नोटिस है जिसमें इस घटना का जिक्र किया गया है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे नीचे की जो पैरा है उसमें लिखा हुआ, उसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूं ताकि अब भी भली बात इसको समझ सकें। अतः इस कारण बताओ नोटिस के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन पावर लिमिटेड के सभी एस डाइक का तत्काल सुधार कार्य एस डाइक के निर्धारित मापदंड अनुसार गुणवत्ता पूर्वक सुनिश्चित कराएं। की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन भी इस कार्यालय में
प्रस्तुत करें। यदि घटना पुनः घटित होती है व जन धन की हानि होती है तो आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। साथ ही संदर्भित पत्रों द्वारा पूर्व में जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाने के संबंध में अपना जवाब इस कार्यालय में 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। इनका यही कहना था कि जो ये कारण बताओ नोटिस था उसमें कारण बताओ नोटिस कहीं समझ ही नहीं आया, उनको चेतावनी के तौर पे दिया गया कि ऐसी ऐसी होती है। खैर ये जिला प्रशासन द्वारा किया गया था, लेकिन एक बात इसमें और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3 दिन का उनको समय दिया गया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से जनता तक या मीडिया तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि 3 दिवसीय के जो कलेक्टर द्वारा समय दिया गया था उसका रिलायंस प्रबंधन ने कोई जवाब दिया है। फिलहाल बात को आगे बढ़ाएंगे। ये जो हादसा रहा, इसके पहले जो 23 से 24 दिनों का धरना प्रदर्शन था उसमें भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि सरकार कांग्रेस की थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक तमाम जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। उनको कितना इस घटना के दोषी आप ठहराती हैं? देखिए एक्चुअली ये बात यदि बताया जाए तो हम भी सांसद उस समय कंपनी जो स्थापित हुई थी तो बीजेपी के शासनकाल में ही यहाँ की कंपनी स्थापित हुई है। और जो हमारे सिंगरौली के विधानसभा के विधायक है माननीय रामलालू बैस जी, वो निरंतर काफी टाइम से ये 3रा पंचवर्षीय साल उनका है विधायक की। हाँ। और यदि हम देखा जाए तो हमारी एमपी महोदय सीधी सिंगरौली की एमपी महोदय है, उनका भी ये दूसरा काल है, ये 6वां 7वां साल जा रहा है। तो ये घटना कारित हुआ होने से पहले ये 23 दिवसीय में जो धरना प्रदर्शन था उस मंच पे वो भी गई थी। ठीक, और यहाँ सीधी और सिंगरौली और देवसर के विधायक भी वहाँ पर शामिल थे। बिल्कुल ठीक। और ये बीजेपी अध्यक्ष भी यहाँ शामिल थे। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में जब उनको कि हमारी विधायिका और को जब कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त है तो कार्रवाई करवाने के लिए कंपनी पे वो उनके लिए छोटी सी बात है। और यदि नहीं कार्रवाई हो पा रही है तो ये सिंगरौली की जनता के साथ पक्षपातपूर्ण भरा हुआ है। और यदि ऐसी स्थितियां होती कि बार बार पत्राचार होने के बाद भी, जिला प्रशासन का पत्राचार होने के बाद भी और यहाँ की एमपी और एमएलए के उपस्थित होने के बाद भी ऐसी घटना होती है तो हमारे सिंगरौली निवासियों के दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सवाल पार्लियामेंट में भी उठाई जा सकती थी, बट आज तक ऐसा नहीं लगा मुझे कि सिंगरौली के प्रदूषण को लेकर या फिर मौत की निरंतर जो लगातार मौत जैसा कि सांसद विधायक भी हैं कि सांसद तो कहती मैं सिंगरौली की बेटी हूँ, तो उनके द्वारा उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? क्या लगता है कि वो सिंगरौली की बेटी होने का दायित्व तो निर्वहन कर पा रही हैं? देखिए एक बेटी जो अपने आप को एक बाप का या बेटी समझे और इस सिंगरौली की बेटी समझे तो मुझे नहीं लगता कि एक भाई और हमारा परिवार खतरे में हो और हम उसके साथ कदम से कदम खड़े ना हो सके। ये बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो अपने आप को, जैसे चुनावी रैली में उन्होंने काफी लोगों के समझ में ये कहा था कि मैं सिंगरौली की बेटी हूँ, आप सभी की बहन बेटी हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि आप सिंगरौली की बेटी हैं, इस बात से मैं एग्री भी कर दूं, पर ये बताइए कि उनके साथ लोगों के साथ न्याय कहाँ हुआ? और हम लोगों के साथ निरंतर न्याय नाम की चीज है ही नहीं। और इक्वलिटी की बात की जाए तो इक्वलिटी नाम की भी चीज नहीं है। सवाल और करेंगे धीरे धीरे पड़ाव को चलेंगे, लेकिन अभी चर्चा है और तम यहाँ के कि जो सिंगरौली विधायक रामलालू बैस है वो मंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा अभी अधिकारी पुष्टि नहीं हुई लेकिन सूत्रों का नाम लोगों में चर्चा है। तो क्या लगता है कि जब वो विधायक रहते इस तरह से काम है तो मंत्री बनते कितना को कर पाएंगे? ये सिंगरौली वासी के लिए एक तरफ खुशियों की बात होगी तो दूसरी तरफ दुख की भरी बात होगी, क्योंकि सिंगरौली जिले में 3 विधानसभा लगता है और एक सिहावल विधानसभा का थोड़ा सा अंश भी है। ठीक, तो 3 विधानसभा में एक विधानसभा उनसे नहीं संभाला जा रहा है तो पूरे 52 जिले कैसे संभाल सकते हैं? वो सोचनीय है और अच्छी बात है सिंगरौली वासियों के लिए कि वह मंत्री बने। जाते जाते आखिरी सवाल कर लेते हैं, आप सिंगरौली वासियों से क्या अपेक्षा करती हैं? और जो पूरा हादसा रहा, ये घटनाक्रम रहा, इसमें आप लगातार सक्रिय रहे, लेकिन आगे अब क्या करने वाली, किस रणनीति से लड़ाई लड़ने वाली हैं?
जो 17 अप्रैल 2020 को जो FIR हुआ है, उस FIR में नामजद नहीं है। उसके लिए सबसे पहले कि FIR नामजद किया जाए, उसके लिए कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। ठीक, हमारा जो सिंगरौली है वो काफी उस एस डाइक से टूटने से काफी प्रदूषित हुआ है। जैसा कि हम सभी को पता है कि रिहांड डैम से 2 जिला पानी जल आपूर्ति की जाती है जी। ठीक, और उसमें रासायनिक पदार्थों का उसमें घुलनशील हो गए हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी उससे प्रभावित हैं। तो इसके लिए हमने NGT को भी बाई मेल के माध्यम से हमने वो अवगत करवाया है, सूचित किया है, और बाई मेल के माध्यम से कंप्लेंट भी किया है 11 अप्रैल को। इसके बाद हमारी आगे क्या होगी कि PIL हम कोर्ट में PIL जाए, क्योंकि सिंगरौली में एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही है और जिला प्रशासन अंकुश लगाने को नहीं है। ठीक, ऐसा पता चल रहा है कि फिर से आपका NTPC का जो बलियरी में एस डाइक है वो भी टूटने की कंडीशन में है, और बलियरी के जो निवासी है वो भी काफी उसे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये निरंतर जिले में एक साल में तीसरी घटनाएं थी, इसलिए इसके लिए एक PIL दाखिल किया जाएगा हमारे साइड से जी। और आम जनमानस से अपील ये हो है हमारी कि ये घटना आए दिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है, और हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिंगरौली की जनता, यदि कहूँ तो मैं भी सुरक्षित हूँ। घरों से बाहर निकले तो ये सोच कर निकलना हमारे लिए बेहद ही दुखदायी होगा कि हम घर वापस लौटने की अपेक्षा भी कर सकें, क्योंकि यहाँ सिंगरौली में आए दिन मौत होती रहती है, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है। ठीक, मौतों का आंकड़ा यहाँ अधिक से अधिक अधिकांश रहता सीधी अदर जिले की अपेक्षा में। तो इस कारण हमारी ये है कि हर यहाँ सिंगरौली की जनता से अपील ये है कि हर एक परिवार अपने आप में को ये सोच के निकले कि अगली बारी हमारी है, और वो ये समझ के निकले कि हमारे घर में ऐसी विपदा आई है, उसके लिए अपने घरों से कदम निकाल लें, क्योंकि कब किसकी बारी है और कब किसके साथ ये बेहद दुख दर्द बड़ी घटना हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो आगे कोशिश यही रहेगी कि जिस अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और जिस दिन ऐसी स्थितियां होगी कि लॉकडाउन खुलने की चांसेस रहेगी, तो हम लोगों ने सोच रखा है कि प्रदूषण के लिए और ये सब घटनाएं जो घटित हो रही है उसके लिए एक अच्छा उग्र आंदोलन किया जाए, स्थानीय लोगों के माध्यम से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और इसमें किसी इंडिविजुअल एक पार्टी को लेकर नहीं करना है कि इंडिविजुअल सभी जनमानस से अपील करके ये करना है। ठीक, उग्र आंदोलन होगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 1000 से 5000 पब्लिक आ सके, और ये चितरंगी, देवसर और सिंगरौली तीनों विधानसभा के लोगों से अपील करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी निरंतर जारी है, बाई कॉन्टैक्ट इस तरह से, बाई मेल ये सब तरह से जारी है, और यही कोशिश है। तो ये आप सुन रहे थे अनूप पटेल हैं, जो लगातार अपने प्रयास से, अपने जितनी उनकी क्षमता है लगी हुई है लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन सिंगरौली वासियों से मेरी अपील है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, तभी जाके आप सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि ये रिलायंस एस डैम हादसा कोई पहला हादसा नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि वो दिन हुआ करते थे कि एक दिन में 2 से 3 लोग समय काल गाल में समाहित हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट से, कोल ट्रांसपोर्ट से। किसी तरह उसमें कमी आई तो एशार का हादसा हुआ, एस डैम, बताइए कितनी बड़ी लापरवाही। NTPC को हुआ, अब ये रिलायंस का हुआ, जिसमें न केवल 6 लोग मरे बल्कि कितने पशु पक्षी भी उसके चपेट में आए, फसल चौपट हुई, मुआवजा वितरित हुआ। लेकिन बार बार यही सवाल है, और आखिर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक ये सवाल होगा कि रिलायंस प्रबंधन की घोर लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नजर क्यों नहीं आ रहा है। अब तक 1 महीना बीतने को है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। फिलहाल हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लगातार अपडेट आपको ऐसे ही देते रहेंगे, और इस खास बातचीत को यहीं पर रोकते हैं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज।